नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी लोक कथा मूमल और महेंद्र के बारे में और उनकी प्रेम कहानी के बारे में। महेंद्र जो कि अमरकोट के राजा विशलदेव सोढ़ा का पुत्र था। मूमल जो कि लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। और महेंद्र की बहन का विवाह हुआ था गुजरात के हमीर सिंह जडेजा के साथ। हमीर सिंह और महेंद्र हम उम्र ही थे। एक बार हमीर सिंह गुजरात से अपने ससुराल अमरकोट आए हुए थे। तब हमीर और महेंद्र दोनों शिकार के लिए निकल पड़े। शिकार शिकार खेलते खेलते वो काफ़ी दूर तक चले गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि वो इतने दूर आ गए और वो काक नदी को पार कर गए। उसके बाद उन्होंने काक नदी के उस पार एक सुंदर महल देखा और एक बगीचा देखा जो कि काफ़ी वीरान स्थान पर था। दोनों काफ़ी थक चुके थे तो उन्होंने महल में जाने का सोचा। इतने वीरान स्थान में इतना सुंदर बगीचा व महल देखकर दोनों ही अचंभित थे और दोनों काफ़ी शिकार के खेलने के कारण काफ़ी थक भी चुके थे। तो उन्होंने महल में प्रवेश करने का विचार किया। जब दोनों महल में प्रवेश कर गए तो दोनों की आवाज़ सुनकर महल के झरोखे से मूमल ने उनको देखा। तो उसने सोचा कि शायद कोई राजकुमारी हैं और वो काफ़ी उन्हें प्रतीत हुआ कि वो काफ़ी थक चुके हैं। तो उन्होंने अपनी नौकरानी को बुलाया और कहा कि उनसे पूछो कि कौन है और कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। तब नौकरानी नीचे जाती है और उनसे परिचय पूछती है। तो हमीर ने अपना और महेंद्र का परिचय दिया। नौकरानी ने राजकुमारों को मूमल के बारे में भी बताया और कहा कि मूमल लोदरवा की राजकुमारी है और बहुत ही सुंदर है। बहुत से राजकुमार शादी के लिए आए लेकिन कोई पसंद नहीं आया और वह उसी से शादी करेगी जो उसका दिल जीतेगा। ये नौकरानी ने मूमल के बारे में महेंद्र और हमीर को बताया। तब मूमल ने मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था भी करवाई और मूमल ने एक राजकुमार को बुलाने का निमंत्रण भेजा। तो पहले महेंद्र ने कहा कि हमीर आप जाइए। तो पहले हमीर जाता है और जाता है तो रास्ते में देखता है कि उसके रास्ता रोका हुआ एक शेर बैठा है और दूसरे रास्ते पर एक अजगर बैठा है। तो वह सोचता है कि मूमल एक डायन है और वह एक जाल रच रही है और वह यह सोचकर वो वहाँ से भाग खड़ा होता है। उसके बाद महेंद्र जाता है और महेंद्र को वही रास्ते में बैठा हुआ शेर दिखाई देता है। महेंद्र अपने भाले से अपनी तलवार से शेर को मार गिराता है तथा दूसरे रास्ते पर बैठा हुआ अजगर को भी मार गिराता है जो कि भूसे से बने हुए होते हैं और वो मूमल के द्वारा रची हुई एक षड्यंत्र होता है। तब राजकुमार महेंद्र आगे महल में प्रवेश करता है और पहली बार मूमल को देखता है तो वह काफ़ी आश्चर्यचकित होता है क्योंकि मूमल काफ़ी सुंदर थी और अमरकोट से महेंद्र को ये नहीं पता था कि वो लोदरवा जाएगा तो उसे मूमल से मिलना होगा। तो वह काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तब मूमल ने परिचय पूछा और उसने भी अपना परिचय बताया और मूमल उसके साथ से काफ़ी खुश भी हुई। बातों में काफ़ी समय व्यतीत हो गया और रात ढलने लगी और दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे ये पता भी नहीं चला। जब सुबह हुई
तो हमीर को महेंद्र के बारे में काफ़ी चिंता होने लगी कि महेंद्र पहले से जानता था कि वो जालसाजी है। तो थोड़ी देर बाद जब महेंद्र हमीर के पास लौटा तो दोनों वहाँ से महल से निकल जाते हैं और महेंद्र बोलता है कि मूमल, मैं आपसे मिलने बाद में वापस आऊँगा। इसी के साथ हमीर वापस गुजरात चला जाता है और महेंद्र चला जाता है अमरकोट। महेंद्र जो कि पहले से विवाहित था, उसकी 7 रानियाँ पहले से थी। और जब महेंद्र अमरकोट जाता है तो उसका दिन तो जैसे तैसे व्यतीत हो जाता है, लेकिन रात को वही मूमल की याद आती है। तो वह काफ़ी व्यतीत हो जाता है और उसने सोचा कि उसने प्रण लिया कि मैं लोदरवा जाऊंगा। तो उसने अपना सबसे अच्छा ऊँट चुना और रात को ही लोदरवा के लिए निकल जाता है और मूमल से रात को मिलता है। वापस सुबह जल्दी ऊँट से ही अमरकोट आ जाता है। ये काफ़ी दिनों तक चलता रहा। उसके बाद उनकी रानियों को शक हुआ तो उन्होंने पता किया कि यह रोज़ ऊँट लेकर कहाँ निकलता है। रानियों ने उस ऊँट की टांग तोड़ दी। तब महेंद्र ने दूसरा ऊँट चुना, लेकिन वो ऊँट उतना अनुभवी नहीं था, रास्ते के बारे में अनभिज्ञ था। तो महेंद्र दूसरे ऊँट को लेकर निकलता है, लेकिन वो ऊँट रास्ते से अनभिज्ञ होने के कारण बाड़मेर ले जाता है। किसी तरह महेंद्र जैसे तैसे कर रास्ता भटकता हुआ लोदरवा पहुंचता है और उसी महेंद्र के इंतज़ार में मूमल सो जाती है, जो कि पहले मूमल अपनी बहन, उसकी बहन थी एक सुमल, के साथ और सहेलियों के साथ खेल खेलती हुई सो जाती है। उस दिन क्या हुआ कि खेल खेल में सुमल ने, जो कि उसकी बहन थी मूमल की, पुरुषों के कपड़े पहनकर अभिनय किया और वह मूमल के साथ ही सो गई। जब महेंद्र आया तो उसे मालूम पड़ा कि उसने देखा कि मूमल किसी पुरुष के साथ सो रही है। उसे ये नहीं पता था कि वो सुमल है। तो उसने वहीं से महल में आया, उसने देखा और वहीं से वापस अमरकोट की ओर रवाना हो गया। काफ़ी समय के बाद वह मूमल से कभी मिलने नहीं आया। तो मूमल ने काफ़ी इंतज़ार के बाद सोचा कि महेंद्र क्यों नहीं आ रहा है, शायद वो उस रात के बारे में उसे पता चल गया और उसी के कारण शायद महेंद्र नहीं आ रहा है। मूमल ने ऐसा सोचा। तब मूमल ने अपना सेवक अमरकोट भेजा, जहाँ पर महेंद्र को संदेश भिजवाया। तो महेंद्र ने अपने सेवक को कहा कि ऐसा बोल देना कि महेंद्र मर गया है। सेवक ने जब आकर ये बात मूमल को बताई तो मूमल की मौके पर ही मौत हो गई और अपने प्राण त्याग दिए। ये बात सुनकर महेंद्र पागल हो गया। इसी के साथ ये राजस्थान की लोक कथा संपूर्ण होती है। जय हिंद दोस्तों।